बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के फ़र्श कच्चे करने ज़रूरी होते हैं, और क्या फ़र्श कच्चे किए बगैर मार्बल या टाइल लगाया जा सकता है, और अगर आप फ़र्श कच्चे नहीं करते और उसी तरह से मार्बल या टाइल लगाते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान आते हैं, और अगर आप फ़र्श कच्चे करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्या फ़र्श को कच्चा किए बगैर लेंटर स्लैब पर मार्बल या टाइल लगा सकते हैं? तो फ़र्श को कच्चा किए बगैर लेंटर स्लैब पर मार्बल या टाइल बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने लेंटर स्लैब पर फ़र्श को कच्चा ना किया और उसी तरह से लेंटर स्लैब पर मार्बल या टाइल को लगा दिया तो थोड़े अरसे बाद, 1 साल या 2 साल के बाद, मार्बल या टाइल लेंटर स्लैब से बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। उसकी पकड़ लेंटर स्लैब से ख़त्म हो जाएगी। जब आप उसके ऊपर चलेंगे तो मार्बल और टाइल जो है वो हिलना शुरू हो जाएगा और मार्बल या टाइल लेंटर स्लैब से उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने कभी भी मार्बल या टाइल बिना फ़र्श को कच्चा किए लेंटर स्लैब पर नहीं लगाना। चाहे आपको कोई जितने भी मशवरे दे कि भाई लेंटर स्लैब पे फ़र्श को कच्चा ना करें, बचत कर लें और लेंटर स्लैब के ऊपर ही मार्बल या टाइल लगा दें, तो आपने उनकी बातों में नहीं आना। आपने पहले फ़र्श को कच्चा करना है, फिर उसके ऊपर मार्बल या टाइल को लगाना है। तो बात करते हैं, अगर लेंटर स्लैब पर फ़र्श को कच्चा ना करें तो मार्बल या टाइल की पकड़ लेंटर स्लैब के साथ क्यों नहीं होती। तो मैं आप भाइयों को आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लेंटर स्लैब की वाटर प्रूफिंग ना करें, यानी लेंटर स्लैब पर कुछ भी ना लगाएं, तो हम बारिश के पानी को रोकने के लिए लेंटर स्लैब पर जो जगह ऊंची नीची होती है वहाँ उस जगह को बराबर करने के लिए चिप्स डाल देते हैं या मसाला बनाकर डाल देते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो मसाला या चिप्स जो होता है वो टुकड़े टुकड़े होकर लेंटर स्लैब से अलहदा हो जाता है, क्योंकि लेंटर स्लैब के अंदर जो सरिया होता है वो सिकुड़ता और फैलता है। तो जब सरिया फैलता है तो लेंटर स्लैब जो होती है वो हीट अप हो जाती है, तो लेंटर स्लैब की हीट निकलने की कोई जगह नहीं होती। तो इस वजह से लेंटर के ऊपर मार्बल या टाइल जो लगाया गया होता है वो उखड़ जाता है और वो अलहदा हो जाता है। तो इसलिए आपने लेंटर स्लैब पर फ़र्श कच्चा ज़रूर करना है, बिना फ़र्श को कच्चा किए मार्बल या टाइल बिल्कुल नहीं लगाना। तो अब बात करते हैं, फ़र्श कच्चा करने के बाद मार्बल या टाइल जो होता है वो लेंटर स्लैब से ना तो अलहदा होता है और ना ही वो उखड़ता है। तो ये क्या वजह है? तो लेंटर स्लैब पे फ़र्श कच्चा करने के लिए हम लेंटर स्लैब के ऊपर रोड़ी डालते हैं। तो रोड़ी के ऊपर हम कंक्रीट, सीमेंट और रेत को मिक्स करके फ़र्श को कच्चा करते हैं। तो लेंटर स्लैब जब हीट अप होती है, क्योंकि मार्बल, टाइल और लेंटर स्लैब के दरमियान रोड़ी भी होती है और कंक्रीट भी होती है, तो जो हीट लेंटर स्लैब से निकलती है रोड़ी उसको कवर कर लेती है, तो वो मार्बल या टाइल तक नहीं जाने देती। तो इस वजह से फ़र्श कच्चा करने के बाद मार्बल या टाइल कभी भी नहीं उखड़ता और ना ही वो लेंटर स्लैब से अलहदा होता है, क्योंकि लेंटर स्लैब में जो हीट होती है उसको रोड़ी जो होती है वो अच्छी तरह से कवर कर लेती है। तो ये तो हो गया लेंटर स्लैब पे फ़र्श कच्चे करने का फ़ायदा। तो लेंटर स्लैब पे फ़र्श कच्चे करने का और भी फ़ायदा है। जब आप लेंटर स्लैब के ऊपर चलते हैं या कोई चीज़ आपसे लेंटर स्लैब पे गिर जाती है तो ग्राउंड फ्लोर या उससे नीचे वाली मंजिल पे शोर और आवाज़ बहुत कम आती है। तो मैं आप दोस्तों को आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस कमरे की दीवारें 9 इंच की होती हैं तो उस कमरे से आवाज़ बाहर कम जाती है। तो जिस कमरे की दीवारें 4 इंच की होती हैं तो उसकी आवाज़ जो होती है दूसरे कमरों में बहुत ज़्यादा जाती है। आवाज़ या शोर कम आने की बड़ी वजह लेंटर स्लैब की मोटाई होती है, क्योंकि फ़र्श कच्चा करने के बाद लेंटर स्लैब की मोटाई ज़्यादा हो जाती है। वो तकरीबन 1 फुट तक हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे आवाज़ भी कम आती है और शोर भी कम आता है। और ना ही आपका लेंटर स्लैब पे लगाया गया मार्बल या टाइल ख़राब होती है। तो इसलिए आपने फ़र्श कच्चा ज़रूर करना है ताकि आपका किसी किस्म का नुकसान ना हो और आपका मकान महफूज बन जाए और आने वाले दिनों में आप दोस्तों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मिसाल के तौर पे आप अपने घर में रैश अख्तियार कर चुके हैं, तो आपके घर में लेंटर स्लैब के ऊपर मार्बल या टाइल ख़राब हो जाता है तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपको सामान किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और आपको भी किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ेगा और आपके घर में लगाया गया मार्बल या टाइल भी ज़ाया होगा और दोबारा आपको फ़र्श कच्चे करने पड़ेंगे और दोबारा आपको मार्बल या टाइल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने लेंटर स्लैब पे फ़र्श कच्चे ज़रूर करने हैं और फ़र्श कच्चे करने के बाद ही मार्बल या टाइल लगाना है। तो आज की वीडियो अगर आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।